हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज है दिन शुक्रवार का और ये शाम का टाइम हो रहा है। तो शाम के 4:30 बज रहे हैं और यहाँ पे जो है दीदी बर्तन धो रही है। ये मेरी तीसरे नंबर की दीदी हैं। तो ये यहाँ पे बर्तन धो रही है और मैं खाना बनाने की तैयारी में लगी हूँ। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज जो मेरा ब्लॉग जा रहा है ना, वो आज पहली जनवरी को जा रहा है। और ये जो ब्लॉग है ना, ये 7-8 दिन पहले का ही वीडियो है, लेकिन इसको मैं पब्लिक करूँगी आज। तो आज ही मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर देती हूँ। आप लोगों का ये साल जो है वो बहुत अच्छा जाए और आप लोगों का स्वास्थ्य जो है वो भी बहुत अच्छा जाए। आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ छाई रहे। तो यहाँ पे जो है अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज जो है एकादशी का व्रत भी है। तो मेरा और मेरी बड़ी दीदी का, पापा का, छोटी दीदी का, इन सब लोगों का एकादशी का व्रत है। बस ये वाली जो दीदी है जो बर्तन धुल रही है और हस्बैंड, यही दोनों लोगों का व्रत नहीं है। तो इन दोनों लोगों के लिए ही खाना बनाना है। बाकी हम 4 लोग तो व्रत है। तो हम 4 लोगों के लिए वही फलाहार और गाजर का हलवा मैं बनाई थी। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से तैयारी कर रहे हैं यही खाना वगैरह बनाने की, क्योंकि जाना है हम लोग को मंदिर। आज एकादशी का है तो हम लोग सोचे कि चलेंगे, भगवान की आरती देखेंगे। तो अभी जो है हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे 5-5:30 बजे के करीब। तो यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ चाय और सब लोग हॉल में बैठे हैं। और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना इस टाइम पे। जिस टाइम में मेरी दीदी दोनों दीदी थी और ये मेरी छोटी वाली दीदी भी यहीं पे रहती थी। रोज़ नहीं रहती थी, एक दिन रात रुकती थी, दूसरे दिन चली जाती थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि हाँ ये लोग हैं। बाकी अभी तो ये लोग जा चुकी हैं। ये मेरा ब्लॉग जो है थोड़ा सा लेट जा रहा है क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। जुकाम, खांसी, सर्दी ये सब फिर से मुझे हो गया है। बीच में हुआ था तो ठीक हो गई थी मैं, अभी जो है फिर से वापस से हो गया है। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पे जो है बारिश भी, अभी जिस टाइम पे हम लोग बैठे हैं इस टाइम पे बहुत बारिश हो रही है बाहर। मतलब बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कंटिन्यू बारिश ही हो रही थी 2 दिन। और शुक्रवार को तो यहाँ नोएडा वगैरह में तो बर्फबारी भी हुई है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है। दरवाज़ा वगैरह बंद है, यहाँ पे हीटर चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा गर्म हो गया है रूम। बाकी बाहर निकलने पे तो जैसे लगता है कि कहाँ आ गई हूँ मैं, इतना ज़्यादा ठंडा होता है। तो यहाँ पे मैं चाय बना ली थी और अभी चाय और साथ में मूंगफली यही सब लोग खा रहे हैं क्योंकि सबका व्रत ही है। और साइड में कपड़ा जो है अभी दीदी उतार उतार के ये वाली लेके आई है, मेरी बड़ी वाली दीदी। तो कोई भी काम होता है ना, सब हाथों हाथ मिल के कर लेते हैं काम। भी पता नहीं चलता कि क्या काम है। और अकेले मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं पड़ता कि अकेले सारा काम मैं ही करूँ। यहाँ पे देखिए साग वगैरह काटना था तो दीदी को मैं दे दी हूँ, वो साग काट रही है। धनिया पत्ता था उसको भी सब बैठ के साफ़ कर ली है। और अभी जो है हम लोग वही चाय पानी पीने के बाद पहुँच गए थे मंदिर पे। ये है सनातन मंदिर जो कि हमारे ही घर के बगल में है। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मंदिर और कितना सुंदर ये मंदिर है। मेरे घर के बगल में ही है तो मैं यहीं पे जाती हूँ, यहीं पे पूजा करती हूँ। भोलेनाथ को जल भी यहीं चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे जो है वही दीदी वगैरह सब लोग दर्शन किए, फिर 7:30 बजे आरती हुई है। तो हम लोग आरती अटेंड करने के बाद अब जा रहे हैं घर के लिए। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब अपनी फैमिली अपने साथ में होती है। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर पे और यहाँ मैं एक साइड में बना रही थी मैं गाजर का हलवा। ये गाजर का जो हलवा है ना, ये रात में ही मैं इसको कद्दूकस वगैरह सब कुछ करके रख ली थी और अभी इस टाइम पे मैं बना रही हूँ। और इधर मैं बना रही थी आलू का फलाहार और दीदी और हस्बैंड के लिए दाल चावल और साथ में आलू बीन्स की भुजिया सब्जी थी। तो वो बन चुका था, वहाँ साइड में मैं रखी थी। उसके बाद फिर वही गैस में साफ़ की, किचन साफ़ की हूँ। उसके बाद फिर से फलाहार बना रही हूँ क्योंकि सबका व्रत था ना, तो जो चूल्हा था वो जूठा हो गया था। तो इसीलिए सबसे पहले इन लोगों का मैं खाना बना के निकाल दी थी, उसके बाद फलाहार बना रही थी। तो यहाँ पे साइड में मैं बना रही थी खाना और दीदी दोनों मिलके कल सुबह के लिए वो लोग साग काट रही थी, साग तोड़ रही थी। तो मतलब कल दोनों दीदी को मेरे जाना है। तो इसकी वजह से जो कल की तैयारी है ना, वो आज ही हम लोग कर लेंगे क्योंकि सुबह में उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। कल ही इन लोग को जाना है, फिर दोपहर में खाना भी बना के देना है। एक दीदी का मेरा व्रत रहेगा, दूसरी दीदी का मेरा द्वादशी का पारण रहेगा। तो इसी वजह से जितना भी काम कल सुबह का ना, उतना सारा काम हम इसी टाइम पे कर लेंगे। जैसे ये साग काट लिए, इसके साथ आलू भी हम लोग छील के काट के रख लिए थे।
और लहसुन वगैरह ये सब कुछ हम लोग इसी टाइम पे छील के रख लिए थे, ताकि सुबह जो है ना वो काम थोड़ा इजी हो जाए और सुबह का काम जो है बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो वही वो दोनों बैठ के तोड़ रही थी और बातें कर रही थी। पापा को मैं थोड़ा सा मूंगफली का दाना वगैरह दे दी थी, तो वो बैठ के खा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस टाइम पे। लेकिन जब वो लोग चली गई थी ना, तो फिर हम लोग का मन जो है बहुत उदास हो गया था। मुझे ना गाइस बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है इस टाइम पे, और मैं बीच बीच में वॉइस ओवर रोक ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे खांसी आ जा रही है। जैसे मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ ना, वैसे ही फिर गले में खराश हो जा रही है और खांसी आने लग रही है। तो यहाँ पे जो है मेरा फलाहार बन चुका था। आलू और साबूदाना का वो जो खिचड़ी बनता है ना, खिला खिला वाला, वही वाला खिचड़ी बनाई थी। और थोड़ा सा फिर उसके साथ में चाय भी बना ली थी, और साथ में गाजर का हलवा था। तो ये काफ़ी मतलब ज़्यादा ही हो गया था हम लोगों का, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लिए थे। तो सबका खाना पीना हो गया था, और खाना पीना खाने के बाद फिर सब लोग बैठ के मतलब देर तक बातें किए। और यहाँ पे जो है मैं फटाफट से बर्तन धुल रही हूँ। और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, इतना ज़्यादा ठंडा था कि जैसे लग रहा था ना मैं कहीं पहाड़ों पे आ गई हूँ। इतनी ज़्यादा गलन थी और इतना ज़्यादा ठंडा ये पानी है। और घर के अंदर तो हीटर चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा घर गर्म है। सारे दरवाजे पर्दे वगैरह मतलब लगे हुए हैं, तो ज़्यादा मतलब ठंडी अंदर नहीं है। लेकिन जो सर्दी है ना, वो बहुत ज़्यादा सर्दी इस टाइम पे हो रही है। तो जी ये हो गया है अगला दिन, और सुबह का टाइम है। तो सुबह के 5:30 बजे का ये टाइम हो रहा है, एकदम सुबह सुबह का ये टाइम है। तो आज जो है हम लोग जल्दी सो के उठ गए थे। जब से दीदी मेरी दोनों आई थी ना, तब से हम लोग लेट सो के उठ रहे थे। 6:30, कभी 7 बज जाता था। 7 बजे तक हम लोग सो के उठते थे, क्योंकि रात में ना बातें करते 12 बज जाता था, 1 बज जाता था। तो इसकी वजह से सुबह लेट हो जाता था। लेकिन आज हम लोग सोए तो बहुत लेट ही है, 12:30 बजे के करीब सोए। लेकिन सुबह हम लोग जल्दी उठ गए हैं, यहाँ 5:30 बजे। आप देख सकते हैं कि घर के बाहर अभी अंधेरा है, वो स्ट्रीट लाइट जो है वो जल रही है, तो इसकी वजह से उजाला दिख रहा है। बट अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो यहाँ पे जो मेरी छोटी वाली दीदी है वो चली गई थी नहाने, और मैं अपने काम में लगी थी। और जो मेरी बड़ी वाली ये दीदी है, ये झाड़ू लगाई है। झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगाई है। पोछा लगाने के बाद अभी जो है दरी कालीन पूरे घर में जहाँ जहाँ बिछना था, हर जगह वो बिछा के उसको रेडी कर दी है। तो सब लोग मिलके मतलब सारा काम हम लोग कर लिए, क्योंकि आज मेरी दोनों बहनों को जाना है वापस से ससुराल। तो इसी वजह से हम लोग जल्दी उठ गए थे कि जितना भी काम हो सकता है सारा काम हम लोग जल्दी कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा टाइम मिल जाए बीच में। नहीं तो काम करते करते ही चली जाएंगी तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से हम लोग जो है जल्दी उठ गए थे कि काम जो है टाइम पे हो जाएगा। उसके बाद जब दोनों दीदी नहा के पूजा कर ली थी, फिर पापा नहा लिए थे। और अभी जो है मैं यहाँ पे आ गई थी नहाने के लिए। और जो मॉर्निंग का नाश्ता है ना, वो मैं बना चुकी थी, क्योंकि जब तक ये लोग ये सब काम कर रहे थे ना, तब तक मैं फटाफट नाश्ता और हस्बैंड का लंच बना के दे दी थी ऑफिस जाने के लिए। तो वो ऑफिस चले गए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गई हूँ नहाने, और 8:30 बजे का ये टाइम हो रहा है। तो अभी जो है मतलब सारा काम हो गया था, सुबह वाला जितना भी काम था वो सारा का सारा काम खत्म हो गया था 8:30-9 बजे का। और आज जो है एकादशी का पारण, जो द्वादशी का पारण था, वो भी हम लोगों का हो गया था। तो 8:30 बजे तक ही एकादशी का पारण था, तो हम लोग पारण कर लिए थे। और आज जो है छोटी वाली दीदी का मेरा व्रत था, तो वो कुछ नहीं खाई थी। उसके बाद फिर सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, और मैं वहीं पे बैठे बैठे इन लोग के रास्ते के लिए फिर मैं सब्जी काट ली थी। आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी बनाना था, तो वो मैं बैठे बैठे वहीं पे काट ली थी। और फटाफट से मैं आटा भी लगा के रख ली हूँ, बस बना के इन लोगों को देना था। और अभी जो है इन लोगों का बैग पैक नहीं हुआ था, तो अभी ये लोग बैग पैक कर रही हैं। वैसे बहुत ज़्यादा सामान तो पैक नहीं करना था, बस कुछ कुछ सामान मेरी सबसे छोटी वाली दीदी दे रही थी उन लोगों को, तो वही सारा सामान रखना था। और बैग ऐसा नहीं था कि अलग से पैक करना, क्योंकि वो लोग सिर्फ 4-5 दिन यहाँ पे थी। तो वही सारा सामान हम लोग पैक किए हैं। उसके बाद वापस से आ गए हैं किचन में। और अभी जो है मुझे लग रहा है 1:30-2 बजे का ये टाइम हो रहा था। टाइम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे दीदी, दोनों दीदी के रास्ते के लिए हम लोग खाना बना रहे हैं। आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी बनाए थे, साथ में यहाँ पे पूड़ी बनाए थे हम लोग अजवाइन वगैरह डाल के। और दीदी का पारण था शुक्रवार का, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग चावल बना दिए थे। तो खाना हम दोनों बहनें मिलके फटाफट से बना लिए, और उसको ठंडा करके हम लोग पैक भी कर दिए थे।
इन लोगों का 6:30 बजे का जो है ट्रेन था, तो अभी जो है टाइम 4:30-5 बजे का करीब का हो रहा है। हस्बैंड जो है ऑफिस टाइम से पहले ही आ गए थे और हम लोग फटाफट सारा काम ख़त्म करके इन लोगों का पैकिंग करके अब दोनों लोग जा रही हैं। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं तो रोने लगी आने के बाद। मैं, दीदी, हम हर कोई हम लोग रो रहे थे। और बारिश इतना ज़्यादा हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा बारिश है। आओ भाई, आओ बस जब आओ दीदी भाई, लोग आओ निकल भाई। रही है ना यहाँ पे, तब भी जाके बारिश बंद हुई थी। और रुक जैसे जाओ, 1 ही इन मिनट लोगों आने की दो। गाड़ी गई ना, वैसे ही फिर से बारिश चालू हो गई और बारिश की वजह से ही बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया था। चल चल तो चल। ये है मेरी बड़ी दीदी और वो है मेरी 3rd नंबर की बहन। हम लोग 5 बहनें हैं। एक दीदी मेरी मतलब गाँव में है, 2 दीदी यहाँ पे हैं। मतलब हम 4 बहनें अभी प्रेजेंट टाइम में इकट्ठा हुए थे। बस एक बहन जो है मेरी, वो सबसे बड़ी वाली, वही बस गाँव में है। बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पापा भी आ गए हैं नीचे तक पहुँचाने दोनों दीदी को। चलो जाओ, बाय। अरे बाय बोलो, बाय पापा चले गए, मेरी मौसी नहीं गई। बाय। वो भी जाएंगे। गुजरात चले जाएंगे। चलो। यहाँ पे दीदी जा रही थी और आद्या इतना ज़्यादा रो रही जबकि थी। उजाला पहले तो रो रही थी कि मौसी लोग जा रही हैं, तब रो रही थी। फिर उसके बाद जब देखी कि पापा गाड़ी में बैठने लगे तो फिर और रोने लगी कि मेरे पापा भी चले जा रहे हैं। और यहाँ दोनों इमोशनल हो रही थी क्योंकि मैं तो शादी के बाद पहली बार मिली थी और फिर ये दोनों जा रही थी। लेकिन ठीक है, जो जहाँ रहे वो अच्छे से रहे, सकुशल रहे। सबसे बड़ी बात तो यही होता है, भले ही दूर रहे। बाकी अगर सुखी से है, अच्छे से है, तो वो सुन के और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट करना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, ब्लॉग में क्या चेंजिंग लाएँ, क्या नहीं लाएँ। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।